जो संघर्ष चल रहा है वो 7,500 महंगाई भत्ता का चल रहा है, कम से कम मिनिमम पेंशन और प्लस मेडिकल फैसिलिटीज प्लस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू। तो एक 1.5 महीना पहले जो मीटिंग हुई उसमें एक तकरीबन आधा घंटा मीटिंग चली और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं उनकी आप क्या बोलते हैं उसको, ठाकुर की पाटिल की क्यों करते हो जब बहुत बहुत बड़ा काम है। बहुत। और जिस तरीके से मैं खुद देख रहा हूँ, इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, हमारा चैनल भी कवर कर रहा है पिछले 1 साल से। मैं देख रहा हूँ सर, जब आप आते हैं दिल्ली तो जन सैलाब आ जाता है आपके पीछे उठ करके। और सर कभी आपको ये भी खबर मिलती होगी कि वो आदमी आदमी एक्स कोई डेथ हो गई उसकी, एक्सपायर हो गया, क्योंकि सर काफ़ी होते भी हैं ये चीज़। तो किस कैसे सोच रहे हैं सर इस चीज़ को? देखिए राहुल जी, पूरे 78 लाख पेंशनर्स है, जी। उसमें से 20 लाख पेंशनर विडो है, विडोवर जो भी। जी, जी। तो इसका कारण मतलब आप देख सकते हैं अनुपात में, अगर हुँ, आप देखेंगे कि 30 साल में अगर 20 लाख पेंशनर मर गए हैं, हुँ, तो आप अगर उसका गणित निकालेंगे एक साल में कितना, एक महीने में कितना, तो हर दिन 185 से लेकर 190 हुँ, पेंशनर्स मरते हैं। बिल्कुल। ये इतना बड़ा स्टेटिस्टिक्स है। हुँ, और हम चाहते हैं कि वो मरना तो सबको है, लेकिन कम से कम वो खुशी लेके मरे, हुँ, वो कम से कम स्वाभिमान से मरे कि हुँ, चल यार मेरे पास भी पैसा है, हुँ, कम से कम मेरे अंत्यविधि के लिए मैंने पैसा रखा है, जी, समथिंग लाइक दैट। हुँ, तो ये चीज़ है, तो हम तो देखते हैं जो ये युद्ध जैसी स्थिति है, बिल्कुल। इसमें शस्त्र नहीं है हुँ, लेकिन मरण है। हुँ, तो हम साथ में जब लड़ते हैं हुँ, तो पता चलता है अगले मीटिंग में तो भाई साहब नहीं है हुँ, जो ओहो! हमारा नेतृत्व कर रहे थे। हुँ, आज देखा हुआ आदमी हम 4 दिन बाद देखेंगे या नहीं, इसका भरोसा नहीं है। और फिर भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, पूरे लोग हमारे बिल्कुल लगे हैं हुँ। कि हमने ठहरा लिया है कि भाई सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम लड़ते लड़ते मरे। सर बहुत सारे एक एक चीज़ सवाल आता है सर, कि जो आपका संघर्ष है, विचारधारा का एक लड़ाई है, देख रहा हूँ मैं, लंबे समय से चल रहा है सर ये। सर इसमें एक्टिव मोड जैसे एग्रेसिव मोड में आप लोगों ने किया भी था। प्लान कुछ सर आगे आने वाले टाइम में ऐसा है कि जन सैलाब या कुछ जंतर-मंतर पे बड़ा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने का? अभी देखिए राहुल जी, जो आंदोलन होता है जी। उसका मकसद ये होता है कि भाई जो सरकार है, कोई भी सरकार हुँ, अंधी भी होती है, बहरी भी होती है, हुँ, सेंसिटिव भी होती है। हुँ, और सरकार कोई एक आदमी से नहीं बनती, जी, वो पूरी व्यवस्था है, जी, जी। तो वो कठोर होती है। हुँ, उसके साथ उसके कानों तक हमारी आवाज पहुंचाना, हुँ, उसको हमारा काम करने के लिए हुँ, बाध्य करना, हुँ, ये आंदोलन का मकसद होता है। जी, जो हमारा मकसद पूरा हुआ है, हुँ, सरकार काम पे लगी है। हुँ, और हमने ये देखा है हुँ, कि आज हमारे काम के लिए हुँ, निचले स्तर से लेके ऊपर की स्तर स्तर तक हुँ, हर कोई उस काम में जुड़ा है। हुँ, तो इसमें इसके बाद फिर संघर्ष का कोई मतलब नहीं रहता। जी, तो मंत्री जी ने भी हमें कहा कि हुँ, भाई देखो मैं आपका काम कर रहा हूँ, अभी हुँ, संघर्ष बंद करो। हुँ, तो हमने आंदोलन हमारे सब कैंसिल कर दिए हुँ, और हम चाहते हैं कि रिजल्ट हुँ, रिज़ल्ट आया। रिजल्ट आए। रिजल्ट आएगा तो हम विजय श्री मनाएंगे, फिर जन सैलाब होगा, हुँ, क्यों नहीं होगा। हुँ, और तो अभी हम आए, हुँ, मैंने जो बात अपनी जी, अधूरी रह जी, गई जी, थी, फिर हम नीमू बेन से मिले, हुँ, उसके बाद हम आदरणीय हेमा मालिनी जी से भी मिले, जी, उनसे भी चर्चा की, हुँ, उनको अपडेट किया कि अभी तक हुँ, क्या क्या हुआ है, हुँ, कैसे हुआ है। और आज हम निर्मला सीतारमन जी से मिले, बहुत बड़ी हाँ, एक बात है। उपलब्धि है। उनसे हमारी एक्चुअली ये तीसरी मीटिंग है। जी, पहली मीटिंग हमारी 5 अगस्त 2021 को हुई थी। हुँ, तो तब हमने उनको एक प्राइमरी कल्पना दी थी कि मैम हुँ, ये ऐसा ऐसा विषय है। हुँ, फिर उसके बाद हुँ, हमने मीटिंग की, हुँ, अभी ये 30 जुलाई को कुछ मीटिंग की उनके साथ, हुँ, अभी अभी जी, जुलाई अगस्त समथिंग, हुँ, आई एम तो सॉरी, मुझे तारीख याद जी, नहीं है, अभी 2 महीने पहले, तीन तो महीने मीटिंग पहले। सर पॉजिटिव रहा। बहुत पॉजिटिव रहा। दूसरी मीटिंग में जब हमारी 1.5 2 महीने पहले मीटिंग हुई, हुँ, उन्होंने ट्विटर पे भी डाला है जी, कि मेरी इनके साथ मीटिंग हुई। हुँ, और बहुत उन्होंने एक एक विषय समझ लिया। जी, अब तक श्रम मंत्रालय का ये भाव था हुँ, कि ये सेल्फ फंडेड स्कीम है, पैसा नहीं देंगे। हुँ, लेकिन उस मीटिंग के बाद में हुँ, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा समझाया है। हुँ, हमने कहा मैडम आप श्रम योगी मानधन योजना में 100% योगदान करते हुँ, हो, यूपीएस में हुँ, 18.5 करते हो, हमारे स्कीम में आपका योगदान नहीं है। हुँ, आपको कम से कम 8.33 हुँ, तक का पैसा देना पड़ेगा, या हुँ, थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन हमारा काम हो। हुँ, तो उस पर वो प्रिंसिपली हुँ। एग्रीड हो गई थी। और ये आप 21 की बात बता रहे हैं, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी की बात बता जो रहा अभी हूँ, आप मिलने मिलने के लिए गए थे? उसके पहले की मीटिंग। 2021। नहीं, 2021 में तो
कैजुअल मीटिंग हुई, जी, ओके, मतलब ओके, कैजुअल ओके, मतलब ओके। हमारे साथ हेमा मालिनी जी थी, जी, जितेंद्र सिंह जी थे जी, और हम लोग थे, निर्मला जी ने बात सुनी। हुँ, तब कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अभी जो एक 1.5 महीना पहले जो मीटिंग हुई जी, उसमें एक तकरीबन आधा घंटा मीटिंग चली और हुँ, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हुँ, और आज हुँ, हम फिर हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, हुँ, पीएन पाटिल साहब हमारे मुख्य सलाहकार, हुँ, नरगुन साहब हमारे चीफ हुँ, कोऑर्डिनेटर इंडिया के, हुँ, और रमेश बहुगुणा जी, हुँ, ये लोग हमारे साथ थे जो हमारे राष्ट्रीय सचिव। जी, तो हम सब लोग मिलके गए, हुँ, उनसे बात हुई, मुलाकात हुई और उनको हमने एक ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन तो नहीं कह सकते, हुँ, एक उनको कहा कि देखिए मैडम, हमारा संघर्ष 8 साल का है। हुँ, 8 साल के संघर्ष में हुँ, हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी हुँ, है, आपके भी है, श्रम मंत्री जी हुँ, के है, सभी बड़े नेताओं के है। हुँ, अब ये सारा जो संघर्ष चल रहा है वो 7,500 महंगाई भत्ता का चल रहा है, हुँ, कम से कम हुँ, मिनिमम पेंशन, हुँ, और प्लस मेडिकल फैसिलिटीज, जी, प्लस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुँ, लागू करना, हुँ, ये इस पर संघर्ष चल रहा है। हुँ, अभी एक पिछले हफ्ते हुँ, सारे ट्रेड यूनियन के लीडर हुँ, उनको मिले और बोले इनको 5,000 दे दो। जी, तो ये बात तो हमको समझ में नहीं आई कि अच्छा, भाई हम लोग ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं यार, हुँ, हम जब रिटायर होते हैं तो ट्रेड यूनियन से बाहर होते हैं, जी, तो कोई मेंबर तो है नहीं। जी, फिर जो लोग आपके मेंबर नहीं, उनकी आप क्या बोलते हैं उसको, ठाकुर की पाटिल की क्यों करते हो हुँ, जबरदस्ती? आपको किसने बोला? हुँ, तो आपने अभी तक तो इन लोगों का काम करते, तो ये हम हुँ, नौबत नहीं आती कि हुँ, हम बूढ़े लोग लड़ते, हुँ, वो किया नहीं। और अभी जब वो बूढ़े लोग खुद खड़े होके हुँ, लड़ रहे हैं और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त है, हुँ, तो आप जाके बीच में जो भांजी मार रहे हो, हुँ। 5,000 रुपये इनको दे दो, ये अच्छी बात है क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। नहीं, उनका कोई संबंध ही नहीं इससे। उनका तो समझ नहीं। उनका कार्यरत जी, कर्मचारियों से संबंध जी, होता है, जी, रिटायर्ड लोगों से संबंध नहीं, जी, वो उनके मेंबर भी नहीं है। जी, तो ये, और दूसरी बात ये है कि हम हुँ, उनका आदर करते हैं, एक्चुअली हुँ, सभी श्रम संगठनों का हम बड़ा हुँ, आदर करते हैं, हुँ, चाहे वो किसी भी पार्टी की संगठन हो। लेकिन हम इतना आदर करने के बाद, उनको हम 5-5, 6-6 बार मिलने के बाद, हुँ, उसके बाद उनके हमें आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद, उनके हुँ, सपोर्टिंग लेटर होने के बाद, हुँ, हमारी मांग को उनका समर्थन प्राप्त होने के हुँ, बाद, आखिरी मोमेंट में जाके ये 5,000 मांगने का लॉजिक हुँ, हमें समझ नहीं आया। 5,000 माँग रहे हो। क्यों मांग रहे हैं? जी, किसने पूछा आपको? जबकि हम लोग और हुँ, जो देने वाले हैं, जो डिसीजन मेकर है इंडिया के, हुँ, पूरे हमारे भारत के, जी, जी, और हम लोग लड़ने वाले, हुँ, इनमें जो चल रहा है हुँ, उसमें आप बीच में आके बोलोगे कि इनको हुँ, 5,000 दे दो, हुँ, तो हमारी मांग क्यों आप कम क्यों कर रहे हो भाई? इससे पर आपको क्या मिलने वाला है? मतलब तो